Hello friends, welcome back to Hindi explanation of latest Chinese drama The Long Palette episode 23 and 24। चंगा को जब सैनिकों ने पकड़ दिया था तब वहां अलियार आ जाती है। वो बोल नहीं सकती थी तो इशारों में सैनिकों को बताती है कि चंगा को खातून ने भेजा था। ये सुनकर सैनिक उसे छोड़ देते हैं और प्रिजन में आके चेक करते हैं कि लियो यी वहाँ है कि नहीं। अलियार चंगा को खातून के पास लाती है जो पहली नज़र में ही बता देती है कि चंगा एक लड़की है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करा के बोलती है कि वो प्रीवियस सू डायनेसिटी की राजकुमारी यी चैंग है जिसे असाइल कबीले में शांति बनाने के लिए भेजा था। उसके पास से वो कभी अपने देश वापस तो नहीं लौट पाई लेकिन उम्मीद करती है चंगा जरूर जा पाएगी। दूसरी तरफ लियान जियावू का ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखती है और उसे भरोसा दिलाती है कि लियो यांग पहुंचने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे कभी दोबारा कठिनाइयों से भरी हुई जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। बाद में उसे समझ में आता है कि उसके पिता की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं और वो उम्मीद करती है उसका देश हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहे। अपने रूम में वापस जाते वक्त चंगा को सुन मिलता है। वो बताती है खातून ने उसकी मदद की और उसके लिए दवाइयाँ और खाना भी दिया। सुन उससे कहता है कि कैपिटल में वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती उसके सिवाय, फिर चाहे वो इंसान वहीं से बिलोंग करता हो जहाँ से चंगा है। चंगा बताती है कि वो लियो यी को रेस्क्यू करने वाली है और उम्मीद करती है सुन उसे नहीं रोकेगा। सुन चंगा को गले से लगा देता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से जियोगी। अगले दिन कुरुलताई फेस्टिवल होता है। सारा कबीला खुशियां मनाता है। तब वहाँ ग्रेट खान की फेवरेट पत्नी जिनसी आती है। उसके लिए ग्रेट खान खुद खातून को वाइन सर्व करने के लिए कहते हैं। खातून सारे अपमान सहकर जिनसी को वाइन सर्व करती है लेकिन थोड़ी सी वाइन उसकी ड्रेस पर गिर जाती है। इससे गुस्सा होकर ग्रेट खान वो वाइन खातून पे फेंक देते हैं और उन्हें कप से चोट लग जाती है। सालों की ह्यूमिलेशन के चलते खातून का आत्मसम्मान टूटकर बिखर जाता है और वो चंगा को बुलाकर लियो यी को बचाने में हेल्प करने को बोलती है। चंगा को बताती है कि वो 30 सालों से ग्रासलैंड के अलग अलग सरदारों की पत्नी बनते हुए आ रही है और ग्रेट खान उसके चौथे पति है, लेकिन अब वो इतना अपमान सहकर थक गई है। यहाँ तक वो अपने बेटे सियार से भी नहीं मिल सकती। सियार ग्रेट खान के बड़े भाई खान सालू का बेटा है, लेकिन ग्रेट खान ने उसे कसम खिलवाई थी कि अगर वो अपनी माँ से छिपकर मिलने की कोशिश करेगा तो उसकी माँ मर जाएगी। वो चंगा को वहाँ से भागने का प्लान बताती है। जब सियार चंगा को खातून के टेंट से निकलता हुआ देखता है तो वो उसको बोलता है, पहले तुमने अपना जादू असाइसुन और मिमी पे चलाया लेकिन अब तुम खातून तक पहुँच गए हो। चंगा कहती है वो तुम्हें बहुत मिस करती है। ये सुनकर सियार को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चंगा का गला पकड़ देता है। उस समय वो नोटिस करता है कि चंगा के गले में एडम एप्पल नहीं है, मतलब वो एक लड़की है। सियार खुश हो जाता है और कहता है तभी मैं सोचूं मिमी इतनी जल्दी दूसरे इंसान से कैसे प्यार कर सकती है और असाइल सुन एक आदमी के लिए इतनी केयर क्यों करता है। सियर उसे धमकी देकर उसकी बात मानने को बोलता है वरना वो ग्रेट खान को बता देगा कि सुन एक लड़की को साथ लेकर आया था जिसने गलत निशाना लगा के वूल डिवीजन को फंसा दिया। तब ग्रेट खान सुन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। करुलतई के माहौल पे सब लोग जश्न मना रहे होते हैं। ग्रेट खान ये बात नोटिस करते हैं कि सियार अभी तक नहीं आया है। वो सिली को उसे ढूंढने के लिए भेजने ही वाले होते हैं कि सियार एक ब्यूटीफुल फीमेल स्लेव के साथ वहां आ जाता है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। सुन पहली नज़र में ही पहचान जाता है कि वो चंगा है। सियार चंगा को उसे वाइन सर्व करने को बोलता है। सुन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन सियार उसे इग्नोर करके दूसरा कप सर्व करने को बोलता है। ग्रेट खान की भी नज़र चंगा पे पड़ती है और वो बोलते हैं ये मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। इतनी सुंदर स्लेव हमारे कैंप में कब आई। सियार कहता है वो वूल डिवीजन की एक मामूली सी स्लेव है जिसे उसने माहौल की रौनक बढ़ाने के लिए सजने को बोला था। बाद में उस सुन को और भड़काने के लिए चंगा को जाकर उसे वाइन सर्व करने को बोलता है। अब सुन ये और नहीं सह पाता और वो अपनी तलवार निकालकर सियार को करुलतई मुकाबले के लिए चैलेंज करता है। अगर वो मैच जीतता है तो सियार को उसे चंगा देनी पड़ेगी। सियार मुकाबले को एक्सेप्ट करता है और बोलता है लेकिन अगर वो जीतेगा तो बदले में सुन को उसे मिमी देनी पड़ेगी। सियार और सुन दोनों को ही बचपन से ग्रेट खान ने लड़ना सिखाया है। वो दोनों ही ग्रासलैंड के बेहतरीन जाबाज हैं, इसलिए ग्रेट खान उनका मुकाबला देखने के लिए बेताब थे।
दोनों के बीच में मुकाबला शुरू होता है और वो दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं, इस हद तक कि वो मुकाबले की जगह जंग का मैदान लगता है। खातून से ये सब और नहीं देखा जाता और वो उन्हें रुक जाने को बोलती है और कहती है तुम दोनों भाई हो, लेकिन ग्रेट खान उन्हें चुप कराकर मुकाबले का नतीजा देखना चाहते थे। सुन सियार की तलवार फेंकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सियार उस तलवार के पीछे छिपा हुआ खंजर निकाल के सुन पे हमला करता है। सुन भी उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार सियार उस खंजर के पीछे से एक चेन निकाल लेता है और सुन का गला उससे कस देता है। सुन उसे धक्का देता है, जिससे वो एक तलवार के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि सुन उसे चेन से पकड़कर पीछे खींच लेता है और उसे हरा देता है। बाद में वो चंगा को अपने साथ ईगल डिवीजन ले जाने लगता है, लेकिन वो अपना हाथ छुड़वाकर ग्रेट खान के टेंट में आ जाती है, जहाँ ग्रेट खान सियार को हारने के लिए डांट रहे होते हैं। वो बोलती है कि वो अपने मास्टर के लिए वफादार है और कैपिटल में ही रहना चाहती है। सियार हंसने लगता है और बोलता है अब एक स्लेव तक सुन को फॉलो नहीं करना चाहती। ग्रेट खान उसे चुप करा के बोलते हैं एक हारे हुए इंसान के नाते तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। वो सुन से कहते हैं कि वो चंगा को बांध कर ईगल डिवीजन भेज देंगे, लेकिन सुन ऐसा करने को मना कर देता है। वो ग्रेट खान से वाइन का जार मांगता है और पूरी वाइन जार से ही पीने लगता है, क्योंकि उसे चंगा की बातों से बहुत बुरा लगता है। वो अगले दिन होने वाले हंटिंग गेम में भी पार्ट लेने से मना कर देता है और रुककर अपने घाव ठीक करने को बोलता है। तब सियार भी जाने से मना कर देता है कि जब सुन ही नहीं रहेगा तो वो जीत कर क्या करेगा। बाद में सियार चंगा को लाकर पूछता है कि उसने सुन के साथ जाने को मना क्यों कर दिया, आखिर उनके बीच चल क्या रहा है, कहीं वो दोबारा वुल डिवीजन के खिलाफ कुछ करने को तो नहीं सोच रहे हैं। चंगा कहती है उसके वहां रुकने में सुन का कोई हाथ नहीं है। रात को जब चंगा अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे सुन अकेले बैठा वाइन पीता हुआ दिखता है। चंगा उसके पास आकर उससे माफी मांगती है। सुन कहता है इस बार उसने खुद के लिए जाल बिछाया है, क्योंकि लियो यी को ना ही वो और ना ही खातून छुड़वा सकती है। लेकिन चंगा अपने फैसले पर अड़ी रहती है और सुन को वहां से चले जाने को बोलती है। सुन इसकी बात मानकर वहां से निकल जाता है और ये बात पक्का करने को बोलता है कि सियार को इस बात में जरूर पता चले। अगले दिन ग्रेट खान सारे कबीलों के सरदारों के साथ शिकार के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद ग्रेट खान का फेवरेट घोड़ा किसी तरह भाग जाता है और सबका ध्यान उसे ढूंढने में लग जाता है। सियार को लगता है ये सब इत्तेफाक से कुछ ज़्यादा है, इसलिए वो पता करवाता है तो उसे पता चलता है लियो यी और चंगा दोनों ही गायब होते हैं। दूसरी तरफ चंगा अलियार की मदद से लियो यी को पानी के टैंक में छिपाकर ले जाने वाली थी कि दो सैनिक उसकी छानबीन करने लगते हैं। तभी वहां खातून आ जाती है। वो उन सैनिकों से अच्छे से बात करती है और एक सैनिक को बेटी होने पर उसके लिए खुद से बनाए हुए बूट्स देने की बात करती है। सैनिकों के दिल में भी खातून के लिए बहुत इज्जत होती है, इसलिए वो दोबारा चेक नहीं करते और वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। सियार अपनी पूरी वुल डिवीजन को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। दूसरी तरफ सुन को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी ईगल डिवीजन लेकर उन्हें ढूंढने निकलने लगता है। तभी मूचिन आकर उसे रोककर बोलता है लियो यी के भागने से उसका कोई नाता नहीं है। सुन कहता है अब तक तो नहीं था, लेकिन अब जरूर है। सिबा ने पहले से ही लियो यी और चंगा के भागने का इंतजाम किया हुआ था, लेकिन वो चारों तरफ से सियार के सैनिकों से घिरने वाले थे। तब लियो यी कहता है उसका अंत अब नज़दीक है। उसने अपनी पूरी जिंदगी बैटलफील्ड में गुजारी है और अब वो वहां मर भी सकता है, लेकिन चंगा और सिबा अभी यंग है तो वो नहीं चाहता कि वो उनकी वजह से मारे जाएं। वो सिबा को कहता है आज से उसकी नई मास्टर चंगा है और उसका लास्ट ऑर्डर उसके लिए यही है कि वो चंगा को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले। चंगा उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उनके डिसीजन का सम्मान करती है और सिबा के साथ वहां से चली जाती है। लियो यी सैनिकों को उनका पीछा करने से रोकता है और आखिर में मारा जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर सिबा और चंगा का सामना सियर से होता है, लेकिन तभी पीछे से सुन भी ईगल डिवीजन लेकर आ जाता है। सियार चंगा को इस बार पक्ष देने से मना कर देता है, लेकिन सुन उसे किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये देखकर कि सियार सुन के सामने नहीं टिक पाएगा, यी चेंग सियार को रोककर सुन से माफी मांगने लगता है। सुन सियर को पॉइंट आउट करके बोलता है वो केवल एक डरपोक है जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता, जिसे ये एहसास तक नहीं है कि लड़ाई केवल अपनी प्रोटेक्शन के लिए करनी चाहिए। सियार कहता है वो सब उसे नहीं पता, लेकिन उसे वो चीज़ डिस्ट्रॉय करने में बहुत मज़ा आता है जो सुन को सबसे ज़्यादा पसंद हो। सुन चंगा को लेकर वहां से चला जाता है।
ये चैन सियार को समझाता है उन्हें वहां से जाने देने में ही उनकी भलाई है, क्योंकि अब चंगा टैंग की एक जासूस है जिसे सुन ने बचाया। इससे वो ईगल डिवीजन को आसानी से बर्बाद कर सकते हैं, ताकि असाइल कबीले का फिर एक ही वारिस रहेगा, सियार। दूसरी तरफ जब अलियार वापस आती है तो उसके टैंक में खून की बूंदें मिलती हैं और सियार के सैनिक उसे गिरफ्तार कर देते हैं। सुन को रास्ते में मूजिन मिलता है जो उसके लिए लेटर लाया था। उस लेटर में केवल एक पेयर ऑफ इयररिंग्स होती है। सुन उस लेटर का मतलब किसी को नहीं बताता और चंगा को वहां से चले जाने को बोलता है, लेकिन चंगा को पता होता है ऐसे वो सुन को परेशानी में डाल देगी। वो वहीं रुककर सुन की मदद करने को बोलती है। सुन उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है अगर वो अपनी जिद पर नहीं अड़ी रहती तो आज ऐसा नहीं होता। वो कहता है वो अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर लेगा, चंगा से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो मूजिन को उन्हें बॉर्डर तक छोड़कर आने को बोलता है। चंगा को सुन की बातें बहुत बुरी लगती है और वो बोलती है वो खुद ही चली जाएगी, लेकिन सुन मूजिन को फिर भी उनके पीछा करने को बोलता है और पक्का करने को बोलता है कि वो ग्रासलैंड से चली गई हैं। थोड़ी दूर आने के बाद चंगा सिपा को फ्री कर देती है और बोलती है आज से वो कुछ भी कर सकती है। वो चाहे तो कहीं भी जा सकती है, उसे चंगा को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिबा उसी के साथ देने को बोलती है। तभी वहाँ मूजिन आ जाता है। चंगा मूजिन से पूछती है क्या सुन से रिलेटेड कोई लेडी कैपिटल में है। तब मूजिन उसे बताता है कि अलियार है जिसने बचपन में सुन को मरते मरते बचाया था और बाद में उसे गोद ले लिया था। चंगा समझ जाती है अलियार मुसीबत में है और वो मूजिन को उसके साथ अलियार को बचाने के लिए वापस चलने को बोलती है। जब सुन कैपिटल पहुंचता है तो वो बहुत गुस्से में सियार को ढूंढने लगता है। सियार ने अलियार को बंदी बना रखा था। सुन कहता है अगर उसमें हिम्मत है तो उससे आकर लड़े, वो एक औरत के सहारे उसे धमका क्यों रहा है। सियार सुन को उसके आगे घुटने टेकने को बोलता है। सुन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो सारा अपमान सहकर अपने घुटनों में आ जाता है, लेकिन सियार इतने में खुश नहीं होता और वो सुन को अब उसके सामने सर झुकाने को बोलता है। और यहीं पे एपिसोड 23 और 24 खत्म हो जाता है।